Good afternoon, students. Composition of air. Air is a mixture of gases, about 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases like neon, argon, carbon dioxide, and ozone are present in the air. It also contains water vapor and dust particle. अब जो एयर का हमारा कंपोजिशन है, एयर ये तो सभी को पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 1% अदर गैसेस होती है जैसे नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये इस एयर में हमारी जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑल लिविंग ऑर्गन्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग विदाउट ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए नेसेसरी होती है फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए। और ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते, तो ऑक्सीजन हमारी जो है बर्निंग में भी हेल्प करती है। सेकेंड है नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स है ग्रोथ करने के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली एयर से यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। बहुत सारे प्लांट जो नाइट्रोजन है वो सॉइल से लेते हैं। नाइट्रोजन एडेड टू द सॉइल थ्रू फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन ऐड होती है सॉइल में फर्टिलाइजर्स के थ्रू। एनिमल गेट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन उस फूड से लेते हैं जो वो खाते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन जलने में सपोर्ट नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ग्रीन जैसे हमें ऑक्सीजन नेसेसरी है वैसे ही ग्रीन प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, वो उससे अपने फूड बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशन टू पुट आउट फायर। और इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशन में भी किया जाता है फायर को रोकने के लिए, आग को बुझाने के लिए। फोर्थ वाटर वेपर। वाटर वेपर फॉर्म बाय द एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर्स एंड लेक बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन। जो वाटर वेपर होते हैं वो एवपोरेशन के थ्रू जो ओशियन सन की एवपोरेशन के थ्रू वाटर जो होता है वो ओशियन, रिवर्स और लेक से वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन की हीट की वजह से। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर की अमाउंट एयर में प्रेजेंट होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। द वाटर वेपर कैन चेंज द वेदर। जो वाटर वेपर होती है वो आपके वेदर को चेंज कर सकती है। इट कंसेंस टू फॉर्म क्लाउड, रेन एंड फॉग एंड स्नो। ये क्लाउड, रेन, फॉग एंड स्नो को कंडेंस कर सकती है। When the amount of water vapor is more in air, the humidity is high. जब वाटर वेपर की अमाउंट एयर में ज़्यादा होती है तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एंड एयर इज सेड टू बी ह्यूमिड, और एयर भी हमारी ह्यूमिड हो जाती है। When the amount of water vapor is less in air, humidity is less and air is said to be dry. जब वाटर वेपर की अमाउंट कम होती है एयर में तब ह्यूमिडिटी भी कम होती है और एयर भी ड्राई होती है। यू फील अनकम्फर्टेबल ऑफ इन ह्यूमिड एयर। आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब हेयर में ह्यूमिड एयर होती है। बिकॉज द स्वेट फ्रॉम योर बॉडी डज नॉट एवोपरेट ईजली। क्योंकि जो आपकी बॉडी का स्वेट होता है, पसीना होता है, वो जल्दी एवोपरेट नहीं होता। अदर केसेस एयर ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। एयर में अदर गैसेस भी होती हैं, हाइड्रोजन है, ओजोन है, हीलियम एंड नियॉन एंड आर्गन है। MCQ. What is the blanket of air around the earth called atmosphere? Second, which of the following gases is used in fire extinguishing? Carbon dioxide. Now, importance of air. All living organisms need air for breathing. सभी organisms